गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में पार्ट 6 जिसका नाम है चंद्रगुप्तस्य न्याय पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकनम में हमारा पहला प्रश्न है शुद्धेन विकल्पेन उत्तर, अर्थात शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है ग्रामीण कस्य ऋणी आसीत। ग्रामीण कस्य ऋणी आसीत कहता कि ग्रामवासी जो ग्रामीण था वो किसका ऋणी था। ऋणी मतलब कर्जदार था। तो किसका कर्जदार था? नगर धनिक का। तो क्या आ जाएगा आपको उत्तर? नगर धनिकस्य। तो नगर धनिकस्य पर आपको टिक मार्क लगाना है और यहाँ पर उसको राइट करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है धनिक अधिकम किम याचते सम। धनिक जो धनिक था वो क्या अधिक मांग रहा था। तो क्या अधिक मांग रहा था? वो ब्याज अधिक मांग रहा था। ब्याज को क्या कहते हैं? कुशीदम। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका उत्तर? कुशीदम। कुशीदम पर टिक मार्क लगाएंगे, यहाँ पर राइट करनी। अगला प्रश्न है प्रश्न 3 ग्रामीणेन पर है धनिक पुत्राय कति मुद्रा प्रत्यर्पिता। कहता कि ग्रामीण ने परसों धनिक के पुत्र को कितनी मुद्राएं अर्पित की थी, यानी लौटाई थी। तो कितनी मुद्राएं लौटाई थी? विंशति, 20 मुद्राएं। तो क्या आ जाएगा उत्तर? विंशति ही। ठीक है। अगला प्रश्न है राजा धनिकाय कति मुद्राणाम दंडम यच्छति। राजा धनिक को कितनी मुद्राओं का दंड देता है। तो कितनी मुद्राएं दंड के रूप में उससे मांगता है? वो कितनी थी? 50 मुद्राएं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 50। तो 50 मुद्राओं का यानी 50 मुद्राओं को से दंड लगाता है। अगला प्रश्न है वस्तुतः तनयः कस्याः महिलायाः आसीत्। वास्तव में जो पुत्र था वो कस्याः महिलायाः आसीत, किस महिला का था? वास्तव में पुत्र किस महिला का था, यानी कि पहली महिला का था या दूसरी महिला का था? उनके नाम तो दिए नहीं थे, तो पहली और दूसरी के में से बताना है। तो क्या किसका था पुत्र? पहली महिला का था। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रथमायाः। प्रथमायाः। ठीक है। अगला प्रश्न है कः चंद्रगुप्तम स्वशिष्यत्वेन स्वीकरोति। किसने चंद्रगुप्त को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया या स्वीकार करता? कौन चंद्रगुप्त को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता है? तो कौन करता है? चाणक्य। ठीक है। चाणक्य पर टिक मार्क लगा के यहाँ पर इसको लिखेंगे। ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न 1। अगला प्रश्न आपका पूर्ण वाक्येन उत्तर, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है ग्रामीणस्य कः अभियोगे आसीत। ग्रामीण का क्या मुकदमा था? ठीक है। तो ग्रामीण का क्या मुकदमा था, यानी कि उसकी क्या समस्या थी, उसने क्या मुकदमा किया था? अभियोग क्या था? मुकदमा। तो ग्रामीण का क्या मुकदमा था? ग्रामीणस्य अभियोगे आसीत यत नगर धनिक तम अधिकम कुशीदम यास्ते। उसका मुकदमा था कि नगर धनिक उससे ज़्यादा ब्याज मांगता है। तो क्या हो जाएगा? ये तो आपका प्रश्न ही यहाँ तक। यत से आगे आपको लिखना है यत नगर धनिक अधिकम तम। तम का अर्थ होता है उसको या उससे। ठीक है। नगर धनिक उससे अधिकम कुशीदम याचते, अधिक ब्याज मांगता है। नगर धनिक उससे अधिक ब्याज मांगता है। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको वीडियो से पॉज करके राइट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय महिला पुत्रम प्रथम महिलायै कथम न प्रत्यावर्तयति सम। ठीक है। कहता कि दूसरी महिला पहली महिला को पुत्र क्यों नहीं वापस कर रही थी, क्यों नहीं लौटा रही थी? तो क्यों नहीं लौटा रही थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय महिला पुत्रम आत्म पुत्रत्वेन स्थापयति सम। दूसरी महिला पुत्र को अपने पुत्र के रूप में स्थापित कर रही थी, अतः पुत्रम न प्रत्यावर्तयति सम। इसलिए पुत्र को नहीं लौटा रही थी। ठीक है।
दूसरी महिला पुत्र को अपने पुत्र के रूप में स्थापित कर रही थी, यानी कि अपना पुत्र बना रही थी, इसलिए वो वापस यानी कि पुत्र को लौटा नहीं रही थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राजा महिलयो विवादम श्रुत्वा मंत्रिणम किम आदिशत। राजा ने महिलाओं के विवाद को सुनकर मंत्री को क्या आदेश दिया। तो मंत्री को क्या आदेश दिया था कि इस बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों को दे दो। तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका, राजा मंत्रिणम आदिशति, आदेश देता है, राजा मंत्री को आदेश देता है, यत की, आदिशति का अर्थ आदेश देता है लिखना है, आदेश दिया नहीं लिखना। ठीक है। तो राजा मंत्रिणम, मंत्री को आदिशति, आदेश देता है, यत की, अस्य है शिशो खंड द्वयम कृत्वा, या आप लिख सकते हैं द्वयम खंडम कृत्वा या खंड द्वयम कृत्वा उभाभ्याम समर्पया। उभाभ्याम क्या होता है, दोनों को, उभय क्या होता है, दोनों। तो कहता है कि इस बच्चे के या इस शिशु के 2 टुकड़े करके दोनों को दे दो। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न 3 का उत्तर। राजा मंत्री को आदेश देता है कि इस बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों को दे दो। ठीक है। अगला प्रश्न है, चाणक्य चंद्रगुप्तम केन तर्कयति। चाणक्य चंद्रगुप्त को केन, किसके रूप में या किससे तर्कयति, सोचता है या ठीक है, या उसकी संभावना करता है। कहता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त को किसके रूप में देखता है। ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त को किसके रूप में देखता है या किसके रूप में उसकी संभावना करता है। तो किसके रूप में उसकी संभावना करता है, मगध देश के होने वाले राजा के रूप में। तो क्या हो जाएगा आपका, चाणक्य चंद्रगुप्तम मगध देशस्य भावी नृपत्वेन तर्कयति। चाणक्य चंद्रगुप्त की मगध देश के होने वाले राजा के रूप में संभावना करता है या उसे मगध देश के होने वाले राजा के रूप में देखता है। ठीक है। और 5वां प्रश्न आपका, आचार्य चाणक्य कस्मिन् शास्त्रे विशारद आसीत। आचार्य चाणक्य किस शास्त्र में विद्वान थे, यानी किस शास्त्र के वो विद्वान थे। तो किस शास्त्र के थे वो, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र में वो आचार्य थे। विशारद क्या होता है, आचार्य। आचार्य चाणक्य राजनीति शास्त्रे विशारद आसीत। आचार्य चाणक्य राजनीति शास्त्र में आचार्य थे, यानी कि राजनीति शास्त्र में वो विद्वान थे। ठीक है। तो कस्मिन की जगह पर सिर्फ क्या लिखना है, राजनीति शास्त्री। तो ये आपका प्रश्न 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 3 में कहता है, कह कम प्रति कथयति, कौन किसको कहता है, इति लिखत, यह लिखो। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया आपको जैसे, तो ये पूछ रहा है कि यह वाक्य किसने किसको कहा। तो यहाँ पर जिसने कहा वो यहाँ पर लिखना है और जिसको कहा यहाँ पर लिखना है। ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, जिसने कहा उसमें आपको प्रथम विभक्ति लगानी है और जिसको कहा उसमें आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। ठीक है। तो जैसे आपका पहला वाक्य है, भो पुरुष का ते व्यय था। तो हे पुरुष तुम्हारी क्या समस्या है, ये किसने कहा था, राजा ने। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नृप है, यहाँ पर प्रथमा लगाएंगे, नृप है, या फिर राजा लिख सकते हैं। और किसको कहा था, ग्रामीण को। तो ग्रामीण में आपने द्वितीय विभक्ति लगानी है, ग्रामीणम, ग्रामीणम। ठीक है। इस प्रकार से लिखना, नृप है राजा ने, ग्रामीणम ग्रामीण को। उसके बाद अगला वाक्य है, ऐसा है नगर धनिक समुपस्थित है। यह नगर धनिक उपस्थित है। तो ये किसने कहा था, सैनिक ने। सैनिक लेकर आया था ना उसको, नगर धनिक। तो यहाँ पर आपको लिखना सैनिक है। ठीक है। सैनिक है, किसको कहा था, राजा को। तो क्या लिखेंगे आप, या तो नृपम या फिर राजानम। ठीक है। नृपम लिख देंगे राजा को। ठीक है। या फिर राजानम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला वाक्य है, ऐसा सेविका मम पुत्रस्य धात्री अस्ति। यह सेविका मेरे पुत्र की धात्री है। धात्री मतलब उपमाता है।
तो किसने कहा था? ये पहली महिला ने राजा को क्या कहा था? तो यहाँ पर लिख लेंगे हम प्रथमा महिला, ठीक है, प्रथमा महिला यहाँ पर आ जाएगा इसके सामने, और दूसरे में क्या आ जाएगा आपका? नृपम, नृपम या राजानम, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा नृपम। अगला है आपका अस्य शिशो खंडद्वयं कृत्वा उभाभ्याम समर्प्य, इस बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों को दे दो। किसने कहा था? राजा ने। तो यहाँ पर आ जाएगा राजा या फिर नृप है, ठीक है, नृप लिख लो या राजा लिख लो, एक ही बात है। किसको कहा था? मंत्री, मंत्री को, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप मंत्री, ठीक है, राजा ने मंत्री को। अगला प्रश्न आपका फिर वाक्य है भवतः निर्णय कौशलेन प्रभावितो अहम, आपके निर्णय कौशल से मैं प्रभावित हूँ। तो ये किसने कहा था? चाणक्य ने। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा चाणक्य, चाणक्य में प्रथम विभक्ति लगानी। किसको कहा था? राजा को। राजा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्तम लिख सकते हैं या फिर राजा नाम चंद्रगुप्तम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, राजा ने चंद्रगुप्त को, ठीक है, या फिर राजा ने चाणक्य ने राजा को लिख सकते हैं राजा नाम या फिर नृपम, या फिर उसका नाम लिख सकते हैं चंद्रगुप्तम। अगला आपका प्रश्न है संधि का है शुद्धम संधि विच्छेदम चित्वा लिखत, शुद्ध संधि विच्छेद चुनकर लिखो। तो एक शब्द दिया गया आपको, उसके संधि विच्छेद के 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको उसका उत्तर चुनना। जैसे आपका पहला उदाहरण है तथापि, तथापि का आपका पहला जो संधि विच्छेद बनेगा वो आपका बनता है तथा प्लस में अपि, ठीक है, तो ये आपका उत्तर है इसका, ये वाला जो यहाँ पर लिखा ख में, ठीक है, इस पर आपने टिक मार्क लगा दें। ये आपका बनता है दीर्घ संधि में, ठीक है, दीर्घ संधि में आ प्लस ए दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रत्यागच्छति, तो प्रत्यागच्छति का हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपका बनेगा प्रति प्लस आगच्छति, प्रति प्लस आगच्छति, ठीक है, तो ये आपका है ऑप्शन 4 में है प्रति प्लस आगच्छति, ठीक है, तो ये आपका बनता है यण संधि से। यण संधि में प्रति का जो ई है वो ये में बदल जाएगा, प्रत्यय बन जाएगा, प्रत्यागच्छति, ठीक है। अगला है आपका अद्यावधि, तो इसका आपका बन जाएगा अद्य प्लस अवधि, पहला ऑप्शन ही है अद्य प्लस अवधि, अद्यावधि बन जाएगा। ये आपका बनता है दीर्घ संधि से। कौन सी संधि से? दीर्घ संधि से। जो दीर्घ संधि में यहाँ पर ए प्लस ए मिलकर के क्या बना देंगे? आ बनाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अद्यावधि। अगला है आपका शैव, शैव का संधि विच्छेद आपका बनेगा सा प्लस एव, सा प्लस एव, ये आपका बनेगा यहाँ पर वृद्धि संधि से। कौन सी संधि से? वृद्धि संधि से। वृद्धि संधि में आ प्लस ए आई में बदल जाएंगे। वृद्धि संधि में यहाँ पर क्या होगा? आ प्लस ए क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका चंद्रगुप्तोपि, तो ये आपका बन जाएगा चंद्रगुप्त है प्लस अपि, चंद्रगुप्त है प्लस अपि, ये आपका विसर्ग संधि से बनेगा, ठीक है। इसमें आपके विसर्ग संधि से विसर्गों का पहले उ बनेगा, फिर उ का गुण संधि से ओ बनेगा, ठीक है। इसमें 3 संधियाँ लगी, फिर पूर्व रूप संधि आएगी, पहले विसर्ग संधि, फिर आपकी आएगी गुण संधि, ठीक है, फिर आपकी गुण संधि, विसर्ग संधि से विसर्गों का क्या बन जाएगा? उ, ठीक है, और फिर गुण संधि से उ का क्या बन जाएगा? ओ, और फिर आपकी आ जाएगी पूर्व रूप संधि। कौन संधि आ जाएगी? पूर्व रूप संधि से आपका क्या हो जाएगा? ओ का, ओ के बाद जो अ है अपी का, उसका क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा, और उसके स्थान पर ये अवग्रह का चिन्ह बचेगा, ठीक है, तो फिर आपका बन जाएगा चंद्रगुप्तो अपि। आगे आपका को अहम, तो ये भी आपका इसी प्रकार बनेगा, इसका विग्रह आपका हो जाएगा कै प्लस अहम, प्रथम वाला कै प्लस अहम, ये भी आपका उसी प्रकार बनेगा, पहले विसर्ग संधि से
क के जो विसर्ग है उनका उ बनेगा, फिर गुण संधि से उ का ओ बनेगा, को बन जाएगा, को प्लस अहम। फिर पूर्व रूप संधि से अहम का जो अ है वो ओ में मिल जाएगा, यानी पूर्व रूप हो जाएगा और उसके स्थान पर ये अवग्रह का चिन्ह बन जाएगा जो इसमें लगा हुआ है, को अहम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है तिष्ठत्यसौ, तिष्ठत्यसौ, तो इसका आपका विच्छेद बनेगा तिष्ठति प्लस असौ, ये आपका ऑप्शन नंबर 4, तिष्ठति प्लस असौ, ये आपका फिर बन जाएगा यण संधि से। यण संधि से जो तिष्ठति का ई है उसका क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा यण संधि से। तो ये आप थे आपकी संधि। बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो यहाँ से आपने प्रश्न 1 व 2 को अपनी नोटबुक में लिख लेना। प्रश्न 1 में केवल आपने उत्तर लिखने हैं, सभी ऑप्शन नहीं लिखने। ठीक है, प्रश्न लिखने के बाद केवल आपका जो सही उत्तर है वही आपने नोटबुक में लिखना है, सभी ऑप्शन नहीं लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न 2 को आपने सेम लिखना है और चारों प्रश्नों को आपने बुक में फिल कर लेना है। प्रश्न 1 व 2 को नोटबुक में राइट कर लेना, साथ में याद कर लेना सभी को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।